कहते हैं पिता और पति ये दो ऐसे रिश्ते होते हैं जिसके साये में पत्नी, बच्चे और पूरा फैमिली अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। पिता और पति किसी घर का एक ऐसा पिलर होता है, अगर वो ना हो तो घर घर नहीं रहता। लेकिन आज का ये केस ऐसे हर कहावत को उल्टा साबित कर देगा। ये केस सुनकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठेगा, आखिर क्यों और कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है अपने ही चाहने वालों के साथ। ये केस है असम के डिब्रूगढ़ की, जहाँ उत्तम गोगोई नाम के इस बिजनेसमैन की हत्या उसके ही अपनों ने करी थी, जिसके बारे में वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर ये हार्ट अटैक था या फिर लूटपाट का मामला, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, क्योंकि एक पल के लिए ये केस सबको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक सप्ताह के अंदर इस केस के ऐसे ऐसे परतें खुलने लगी जिसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं द केस ऑफ उत्तम गोगोई। उत्तम गोगोई, जिसका उम्र लगभग 52 साल था, जो एक बिजनेसमैन थे, वो डिब्रूगढ़ के लाहौन गांव के बारबरुहा में रहते थे। ये एक छोटा सा गांव है जहां लगभग सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सब अच्छे से भाईचारा में रहते हैं। इसीलिए उत्तम जी भी सबके साथ घुल मिल के रहते थे और इस जगह में सब इनका इज्जत किया करते थे, क्योंकि उत्तम जी एक लोकल बिजनेस चलाते थे। इसीलिए वो आस पड़ोस के लोगों को कुछ मदद भी कर दिया करते थे। उनका प्यारा सा एक फैमिली था, जिसमें थी उनकी वाइफ बॉबी गोगोई और उनकी 16 साल की एक बेटी जो क्लास 9 में पढ़ती थी। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा फैमिली था। उत्तम जी का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। लेकिन कुछ भी करके वो अपने फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकाल ही लेते थे। लोगों का उनके बारे में कहना था कि वो हमेशा गाँव के कुछ इवेंट में अपना योगदान देते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। ये सुनकर लग रहा होगा कि इसी को ही एक हैप्पी फैमिली कहा जाता है। लेकिन 25 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे इस प्यारी सी फैमिली का असली राज पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दरअसल 25 जुलाई को सुबह के लगभग 8:30 बजे उत्तम के भाई को एक कॉल आता है। उसके घर से ये खबर आती है कि उत्तम को प्रेशर स्ट्रोक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही उसका भाई पूरा शॉक हो गया और घबराहट से हड़बड़ा कर वो उत्तम जी का घर पहुंचा। यहाँ उत्तम का मृत शरीर रखा हुआ था, पर उसका भाई उत्तम के बॉडी में एक चीज नोटिस करते हैं कि बॉडी के कान में एक कट लगा हुआ है, जिसमें थोड़ा थोड़ा भी बह रहा था और बॉडी के बगल में एक खुला हुआ छाता भी रखा हुआ था। ये चीज देखकर वो सोचने लगा, आखिर ये कैसा स्ट्रोक है जिसमें कान कट जाता है और ये साइड में छाता क्यों रखा हुआ है। ये चीज देखकर उसके मन में डाउट होने लगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान बॉबी गोगोई, जो उत्तम जी की वाइफ थी, और उसकी बेटी ने कहा कि उसके पापा का मौत एक स्ट्रोक से हुई थी। लेकिन बाद में दोनों अपना बयान बदलकर कहने लगे कि ये शायद एक लूटपाट या फिर डकैती का मामला है, क्योंकि उनके घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब थे। ये चीज सुनकर सब कंफ्यूज होने लगते हैं और यही बयान पुलिस के लिए एक पहला क्लू भी था, क्योंकि उनका फैमिली ही कंफर्म नहीं हो पा रही थी आखिर सही में यहाँ हुआ क्या था। उत्तम जी की वाइफ बॉबी गोगोई ने पहले ही उत्तम जी के भाई को ये बता चुकी थी कि ये एक स्ट्रोक था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा था और बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगा था, तब उन लोग ने कहा कि वो लोग घर में नहीं थी, शायद से ये लूटपाट या फिर डकैती का मामला है जो गलत हो गया है। उसके बाद फोरेंसिक टीम ने यहाँ टाइम सीन चेक किया, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे ऐसे क्लू मिले जो बॉबी गोगोई और उसकी बेटी के बयानों पर मैच नहीं हो रहे थे। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म कर दिया कि उत्तम की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। पुलिस ने जब और गहराई से जांच करी, तब जाकर उनके सामने एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उत्तम जी की 16 साल की बेटी और उनकी वाइफ बॉबी गोगोई ने ही इस मर्डर का प्लानिंग किया था और इस घटना में उन लोग का साथ दिए थे बाहर के 2 किलर, जिसका नाम है दीप ज्योति बुरागोहेन, जो 21 साल का एक लड़का था, और एक माइनर लड़का जिसका नाम था पात्रा, जो लगभग 17 साल का था। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो दीप ज्योति था वो उत्तम जी की बेटी का बॉयफ्रेंड था। इस रिश्ते की वजह से ये केस और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। पुलिस के मुताबिक बॉबी गोगोई और उनकी बेटी ने ही दीप ज्योति और गंगा को हायर किया था उसके पति को मारने के लिए, और पेमेंट के रूप में उनको लाखों रुपए और घर के कुछ गहने दिए गए थे, जिससे शायद इस केस को लूटपाट या फिर डकैती का मामला दिखाया जा सके। बाद में ये पैसे और गहने पुलिस ने रिकवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर और एक बड़ा राज खुलता है कि बॉबी गोगोई के द्वारा उत्तम जी को
करने का कोशिश ये पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसे करने का कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उत्तम बच जाता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना को करने में भी एक लंबी साजिश थी। पुलिस का ऐसा मानना है कि दीप ज्योति और उत्तम की बेटी का रिश्ता एक बड़ा वजह हो सकता है इस घटना के पीछे, लेकिन ठोस वजह अभी भी पता नहीं चल पाया है। बॉबी और उसकी बेटी ने डर की वजह से इस को लूटपाट या फिर डकैती दिखाने की कोशिश करी थी। उन्होंने सोचा था अगर कान में कट होगा और पास में कुछ ऐसा चीज रखा होगा जो इस घटना में मैच नहीं होता हो, तो ये केस एक लूटपाट का केस लगेगा और पुलिस इस केस में उलझ के रह जाएगी। पर हुआ कुछ इसका उल्टा ही। उनका बनाया हुआ ये झूठ, फोरेंसिक एविडेंस और अपना बयान मिसमैच की वजह से बिल्कुल कहानी उल्टा हो गया। इस घटना के 8 दिन बाद यानी 2 अगस्त 2025 को पुलिस ने चारों अपराधियों को पकड़ लिया। बॉबी गोगोई, उसकी बेटी दीप ज्योति और पात्रा को। फिर 3 अगस्त को बॉबी और दीप ज्योति को पुलिस कस्टडी में भेजा गया और दोनों माइनर को जुबिलाइन होम में। ये खुलासा होते ही उस गांव के लोग सदमे में चले गए, क्योंकि उत्तम जी एक ऐसे आदमी थे जो सबकी मदद करते थे। लोगों ने बलबोरा पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट किया, ये मांग करते हुए कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये केस अपने पीछे बहुत सारे सवालों को छोड़कर जाती है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी, देखा जाए तो उसकी बेटी एक बच्ची थी जिसे उत्तम जी अपने जान से भी ज्यादा चाहते होंगे। उनके लिए दिन रात मेहनत करते थे। आखिर उन लोग का रीजन क्या होगा इस घटना के पीछे? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अपने ही पति और पिता को कोई मार सकता है? क्या उसकी माँ ने ही अपनी बेटी को उस्काया होगा ये चीज करने में? इन सवालों के जवाब तो उन लोग को ही पता होगा। तो इस केस को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।